गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिना स्टडी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने सबसे पहली क्लास में बात करी थी किसकी, नंबर्स की जो बेसिक नॉलेज होती है उसकी। और हमने दूसरी क्लास में दोस्तों बात करी इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। और दोस्तों हमने तीसरी क्लास में बात करी थी तीसरी क्लास में बात करी थी शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम की बात करी थी। और दोस्तों आज हम इसी चैप्टर के जो हमारे विविध होते हैं यानी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो वह संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, ये लिखा हुआ है 8 और ये लिखा हुआ है 5। मैं आपसे बोलता हूँ कि जो 5 है वो 8 से 3 कम है। 5 है वो 8 से कितना कम है, 3 कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 8 का जो डिफरेंस होगा वो दोस्तों कितना होगा, 3 होगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने बात करी, ये लिखा हुआ है 7 और ये लिखा हुआ है 11। मैं कह रहा हूं जो 11 है वो 7 से 4 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो दोस्तों कितना होगा, 4 होगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई तो हम बात करते हैं। ये कह रहा है कि एक संख्या का 65%, तो वो संख्या मैंने मान ली x और इसका 65% यानी 65/100 और उसी संख्या के 4/5 यानी इसी संख्या के 4/5 से 21 कम है। कितना कम है, यानी तो फिर इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 21 होगा। यानी 21 कम है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, इसे थोड़ा काट लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 13 बार कट जाएगा और ये 20 बार कट जाएगा दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, 13x/20 और 4x/5 इक्वल टू 21। अब 20 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 ही आएगा। जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो थोड़ा समझ लें। देखो 20 और 5 लिख दिया। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 4 से काटेंगे 1 और 1 आ जाएगा। तो ये देखो 20 से यानी एक बार तो यानी आ जाएगा ये 13x और ये अंतर है दोस्तों 5 चौक 20 यानी 4 चौक 16x इक्वल टू 21। 13x और 16x का डिफरेंस कितना होता है, 3x/20 इक्वल टू 21। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इधर गुणा भाग में तो इधर जाके गुणा में, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 21 × 20 और अपॉन 3। 3 7 जा और 20 7 कितने होते हैं, 140। तो यानी इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कितना होगा दोस्तों, 140। यानी वो संख्या कितनी 140 है जिसका 65% उस संख्या के 4/5 भाग से कितना ज़्यादा है, 21। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक संख्या के 2वां का 1/10वां भाग 240 है, तो वो संख्या क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि एक संख्या है उसका 2वां, यानी 2वां का मतलब 2 गुना। तो मुझे नहीं पता वो संख्या कौन सी है, मैंने मान ली वो संख्या x है। और उस संख्या के 2वां का 1/10वां भाग कितना, 2वां का 1/10वां भाग कितना है दोस्तों, 240। तो वो संख्या बतानी है तो x की वैल्यू निकालनी है। देखो इधर भाग में तो इधर जाके गुणा में, ये गुणा में तो इधर जाके भाग में। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 240 और इंटू 10 और अपॉन 2। देखो 2 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा यानी 120। तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों 120 × 10 तो इक्वल टू 1200। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1200। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, बी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किसकी। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या कह रहा है कि 6 की पावर 333 × 7 की पावर 222 × 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अब इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अभाज्य में बात बताऊँगा, इससे पहले आप समझिए। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं लिख दूँ 36। आप बताइए 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अभी मैं बोलूँ कि 36 के सभी गुणनखंड बताने हैं। यहाँ पे केवल अभाज्य पूछें, अगर आपसे सभी पूछें तो आपको कैसे करना है, ये 36 लिखा है, 36 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। 36 को किस में तोड़ लो, प्राइम फैक्टर में। 2 से काटेंगे तो 18, 2 से काटेंगे तो 9 और 3 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1। तो यानी जो 36 के फैक्टर होंगे वो दोस्तों क्या हो गए कि 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2 अब इसके क्या बताने, टोटल यानी सभी गुणनखंड बताने। अगर सभी गुणनखंड बताने हैं तो क्या होगा दोस्तों, जो पावर 2 है तो उससे 1 बढ़ा दो,
तो 3, और दिए 2 है तो इससे भी 1 बढ़ा तो 3, और 3 तिया कितने होते हैं 9। तो दोस्तों 36 के जो सभी गुणनखंड होंगे कितने होंगे 9। अगर यहाँ पे सभी पूछा होता तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के तो ऐसे निकाल लेते, लेकिन हमें क्या पूछा है, केवल अभाज्य। हमें क्या पूछा है, केवल अभाज्य। तो दोस्तों हम अभाज्य निकालेंगे। अभाज्य कैसे निकालेंगे, ये लिखा हुआ है 6 की पावर 333, इसे ऐसे लिख लें, 6 को ऐसे लिख दें 2 × 3, 2 × 3 की पावर 333। 7 तो ऑलरेडी अभाज्य है ही, तो इसको तो आप तोड़ नहीं सकते। ये 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 8 को ऐसे लिख दे रहे हैं 2 की पावर 3, इसकी पावर 111। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 333, 3 की पावर 333 इंटू 7 की पावर 333। ये देखो ये पावर के ऊपर पावर है। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हो a की पावर m और उसकी पावर n, तो वो हो जाती है दोस्तों a की पावर mn। क्या हो जाती है, a की पावर mn, यानी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखो, तो 3 का 111 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 333। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 333, यानी ये सभी अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो इनको सिंपली ऐड कर देना है। देखो 2 की पावर ये भी 2 की है तो इसको एक जगह कर लो, इसे कर लो 2 की पावर 6 6 6 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 3 3 हो जाएगा, और 7 की पावर 3 3 3 हो जाएगा। दोस्तों 7 की पावर कितना, 7 की पावर ये है 3 3 नहीं है, ये 2 2 2 है। ये कितना है दोस्तों, 2 2 2। ठीक है, अब हमें बताना है इसके अभाज्य गुणनखंड, तो इसके ये सब बता दो। देखो ये 7 इतने, 3 इतने, 2 इतने, इनको ऐड कर देंगे सिंपली, 3 3 3 और 2 2 और 2। देखो 6 और 3 9, 9 2 11 का 1, 9 2 11 1 12 का, और 11 और 1 12। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 12 21। दोस्तों कितना होगा, 12 21। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों क्या कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है, 10 में कमी के बराबर है। तो मुझे नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो दोस्तों मैंने क्या मान लिया, वो संख्या है x। क्या है, x। इसका 1/5, इसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, यानी 4 की वृद्धि इसी संख्या के 1/4 में, कितने में, 1/4 में 10 की कमी, 10 की कमी के बराबर है, यानी ये दोनों चीज़ें बराबर है। तो इनको क्या कर देंगे हम, बराबर। आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/5 और प्लस का 4 इक्वल टू x/4 और माइनस का 10। अब x वाले एक तरफ कर लो, बिना x वाले एक तरफ कर लो। ये x/4 है तो मैं x वाले इधर ही कर लेता हूँ, x/4, ये x/5 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, x/5 इक्वल टू ये 4 है इधर, और ये 10 इधर, माइनस का इधर आगे 10 दोस्तों किसका हो गया, प्लस का। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 4 पंजे 20 यानी 5x माइनस 5 चौक 20 यानी 4x इक्वल टू 14। इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। देखो 5x में से 1x को माइनस करेंगे, x बचेगा, कितना बचेगा, x। मैं यहाँ कर देता हूँ, तो यानी x/20 इक्वल टू 14, और 20 इधर भाग में इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में। तो x इक्वल टू 14 और इंटू 20, तो 14 दूनी 28 यानी 280। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, 280, 280। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या कह रहा है कि 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्या बतानी है, 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याएं। दोस्तों इस क्वेश्चन के करने के तरीके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई सारे भी हो सकते हैं, तो आप जो आपको इजी लगे आप वो समझिए, मैं आपको कई सारे बता दूंगा। तो इसमें कह रहा है 50 और 1000 के मध्य वो कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। आप इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए मत समझिए, आप ये चीज़ समझिए। अभी मैं बात करूँ कि 10 और 30 के बीच में बताओ कितनी संख्या पूर्ण वर्ग है, कितनी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हम बता देंगे, देखो 10 के बीच में एक तो 16 पड़ेगी, एक 25 पड़ेगी, यानी 2 ही पड़ेंगी, 2 संख्या पड़ेंगी। ये चीज़ आपको पता होगी। तो इसी तरीके से हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तो ये तरीका, या तो आपको पता हो, देखो 50 से पीछे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 49। कौन सी होती है, 49। और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। और 1000 के आसपास कौन सी संख्या होती है, देखो 1000 से जो आगे जो 1024 होता है, आपको पता होगा 1024 कितने का स्क्वायर होगा, 32 का। कितने का होता है, 32 का, 32 का स्क्वायर होता है। तो अब हमें, और इससे पीछे होता है 961, वो 31 का होता है, लेकिन हमें 1000 के बीच की लेनी है,
क्या लेनी, 1000 के 20 की। तो ना तो ये लेनी ना ये लेनी, इन दोनों के बीच की बतानी है, इन दोनों के क्या बतानी है, बीच की बतानी है। तो क्या करेंगे, देखो ना तो 7 को काउंट करना है ना इसको काउंट करना है। देखो 32 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 में 7 को माइनस करेंगे तो 25, लेकिन हमने 32 काउंट कर लिया, 32 को भी नहीं करना, तो हमें क्या करना है, 32 को भी छोड़ना है। तो हमारी जो टोटल संख्या होगी कितनी होगी, 24। कितनी होगी, 24। अगर ये चीज़ आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, दोस्तों। देखो ये 50 लिखा हुआ है, आप 50 का रूट लेंगे तो कितना आएगा, 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पॉइंट मैंने 1 मान लिया, इतना आएगा। और ये लिखा हुआ है दोस्तों 1000, अगर आप 1000 का रूट लेंगे तो ये आएगा 31.6। कितना आएगा, 31.6। तो यानी हमें 7.1 और 31.6 के बीच की संख्या बतानी है। 6 के बीच में जो सारी संख्या होंगी वो पूर्ण वर्ग होंगी। तो 7 पॉइंट से आगे कौन सा होगा, 8, और इधर 31 होगा। इससे पहले 31 तो रहा होगा, तो यानी 8 से लेकर 31 तक, 8 से लेके अब 8 को भी काउंट करना है और 31 को भी काउंट करना है। तो इनके बीच में देखो गैप कितने का है, इनके बीच में दोस्तों गैप कितने का हो गया, 23 का। 23 का देखो, यानी 31 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 23 बचेगा, लेकिन हमने 8 को छोड़ दिया, लेकिन हमें 8 को भी लेना है, 8 को भी लेना है। तो हमारी जो संख्या है वो कितनी होगी, 24 संख्याएं होगी, जो 50 से 1000 के मध्य होंगी और जो क्या होंगी, पूर्ण वर्ग होंगी। क्या होंगी दोस्तों, पूर्ण वर्ग होंगी। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 24। आप कैसे भी समझिए, आपको जो बेहतर लगे आप उस तरीके से समझिए। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों बात करेंगे किसकी, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कितना है, 6। ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी, 2 बार सबसे लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। क्या बताना है हमें, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 4 अंकों की वो संख्या बतानी है जो सबसे छोटी भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है तो आप कहेंगे क्या होती है, 1000। क्या होती है दोस्तों, 1000। कितनी होती है, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, 1000। लेकिन हमें बताना है कि 4 अंकों की, लेकिन 1000 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 1000 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इससे जरा सा भी पीछे आओगे तो वो संख्या 3 अंकों की रह जाएगी। तो ओबियसली सिंपल सी बात है कि हमें इससे आगे ही चलना पड़ेगा। तो 1000 से आगे वो नंबर होता है 1024। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि 1024 होता है, वो पूर्ण वर्ग होता है कितने का, 32 का। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप करके देखेंगे। तो करके देखेंगे तो कैसे करेंगे, वो दोस्तों भागविधि वाला तरीका। एक तो ये है कि डायरेक्ट आप बता देंगे, या फिर आप ऐसा कर लें, ऑप्शन में छांट लें। सबसे बड़ी कौन सी है, 1025, सबसे छोटी कौन सी है, 1009। ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है भैया, ये नहीं हो सकता। ये सब उससे बड़ी कौन सी, 1016, ये पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं है। उससे बड़ी 1024, ये पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं है। तो ये है 1024, ये है। तो इसका राइट आंसर 1024 है। लेकिन मान लो बाय द वे आप आइडिया नहीं लगा पाते, तो आप अगर इसे सॉल्व करना चाहेंगे डिटेल में तो कैसे करेंगे। तो मैं भागवती वाला आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने शायद 6th 7th 8th में पढ़ा भी होगा। जैसे दोस्तों ये लिख दिया मैंने 1000 के हम फैक्ट यानी पूर्ण वर्ग संख्या यानी इसका निकालेंगे, क्या, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखो इसे क्या करते हैं, पीछे से 2 के जोड़े बना लेते हैं। और इसमें भाग करने का तरीका ये होता है कि 2 से करेंगे तो 2 बार, 3 से करेंगे 3 बार, 4 से करेंगे तो 4 बार, ऐसे करते हैं। तो 10 में किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये कितना बचा, 1, और 3 और 3 इसको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो गया, 6। कितना हो गया दोस्तों, 6। ये 6 हो गया। तो अब ये अगला जोड़ा नीचे आ जाएगा तो ये 100 हो गया। अब यहाँ पे वो नंबर लें, उसका उतने ही बार भाग जाए। अगर 1 लें तो 1 बार, 2 लें तो 2 बार। अगर दोस्तों यहाँ पे 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे तो यहाँ पे 61 यानी 61, तो ये छोटा रह जाएगा। अगर ये छोटा रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, छोटा, तो ये तो छोटा रहेगा। चलो हम आगे लेते हैं, 2 से ले लेते हैं। हमने 2 ले लिया यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया तो 62 दूनी कितनी होती है, 124। तो इसका मतलब अभी भी पूरा नहीं कटा। हमें क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 1000 यहाँ पे 24 होता यानी 124 होता तो ये पूरा कट जाता। क्या होता, अगर यहाँ पे दोस्तों 24 और होता यानी 100 तो है, अगर 24 और होता तो ये पूरा कट जाता। इसका मतलब यहाँ पे 24 की और ज़रूरत है।
यानी इसमें 24 जोड़ने का मतलब इसमें अगर 24 और होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। यहाँ से देखो इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 24 बचेगा, यानी यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 24 बचेगा। इसका मतलब इसमें 24 की और कमी है। कितने की कमी है? 24 की। तो अगर हम 1000 में अगर हम 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। 1024 हो जाएगा तो ये 32 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 32 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 1024। आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? कि 4 अंकों या 3 की ले लो। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि 3 अंकों की, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये चीज़ आपको समझ में आई तो आप थोड़ा और समझ लीजिए। अगर आपसे दोस्तों ऐसे पूछ लेता तो वो कहता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो क्या है? पूर्ण वर्ग हो। जो पूर्ण वर्ग हो तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो इसका क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे। पीछे से पेयर बनाएंगे तो यहाँ 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा और 99 ले लेंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, अगर दोस्तों अब यहाँ पे भाग करेंगे, अगर 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 बार करो, कितना? 61, यानी +1। 61 एकम 61, 61 एकम 61, इससे माइनस करो तो कितना बचा? 8 और 3। इसका मतलब यहाँ पे 38 एक्स्ट्रा है। कितना है? 38 एक्स्ट्रा है। अगर दोस्तों यहाँ पे 38 नहीं होता, यहाँ पे 38 एक्स्ट्रा, अगर इसमें से 38 हटा दिया जाए 999 में से तो कितना बचेगा? 961। तो कितना बचेगा? 961, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जो कितने का स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है दोस्तों? 31 का। यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? वहाँ पे कमी पड़ रही थी तो कमी पड़ रही थी उतना हमने ऐड कर दिया 24, लेकिन यहाँ पे क्या इतना एक्स्ट्रा है तो उतना माइनस करेंगे तभी तो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अगर भैया कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है तो हमने 2 बार क्यों नहीं किया? अगर हम जैसे यहाँ पे 2 बार करते तो यहाँ पे कमी पड़ती तो जोड़ते, और जैसे ही इस नंबर में कुछ भी जोड़ देंगे भैया फटाक से 4 अंक का हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा था कि हमें 3 अंकों की बतानी है सबसे बड़ी संख्या। हमें क्या बतानी थी? 3 अंकों की। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, तो दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। क्या बतानी है हमें? सबसे छोटी संख्या। अगर दोस्तों इस समय बतानी है सबसे छोटी संख्या तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप जरा ध्यान दीजिए। देखो पहले ये देखो कि इसमें इन सब पावर में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? इन सब पावर में कॉमन देखो, सबसे बड़ा कॉमन क्या है? तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन सब पावर में देखो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 250। कितना लिखा हुआ है? 2 की पावर 250। इसे ऐसे लिख दूं तो 5 × 50 है, 50 पंजे 250 ही होते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 150, तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ 3 × 50, क्योंकि मुझे समय 50 कॉमन दिखा। ये लिखा हुआ है 5 की पावर 100, तो ये लिख दे रहा हूँ 5 की पावर 2 × 50। ये लिखा हुआ है 4 की पावर 200, तो 4 की पावर दोस्तों कितनी हो जाएगी? 4 × 50। 50 चौके 200 होते हैं, 50 दूनी 100 होते हैं, ये 150 हो जाएगा और ये 250। अब हमें बताना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों आपको एक बात मैंने अभी बताई थी कि अगर कहीं पे a की पावर m और उसकी पावर n हो तो ये हो जाता है a की पावर mn। क्या हो जाता है? a की पावर mn हो जाता है। ये चीज़ आपको मैंने अभी बताई थी। अच्छा, अगर कहीं पे ऐसे दिया हो a की पावर mn दिया हो तो वो ऐसे भी तो हो जाएगा a की पावर n और उसकी पावर n। अगर इससे ये हो सकता है तो इससे ये भी तो हो सकता है। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये चीज़ आपको समझ में आई तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझिए एग्जाम्पल से, अगर अभी समझ में नहीं आया। अगर मैं बात करूं कि 2 की पावर 2 × 3 लिखा हुआ है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे 2 की पावर 2 × 3 लिखा हुआ है तो दोस्तों उसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, यानी दोनों तरफ से सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों 2 की पावर 5 की पावर 50, तो मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी कर दी मैंने? 50। इसे मैं दोस्तों ऐसे कर दे रहा हूँ 3 की पावर 3 और उसकी पावर दोस्तों कितनी कर दी मैंने? 50। इसे लिख दिया 5 की पावर 2 और उसकी पावर दोस्तों लिख दी मैंने 50। ये 4 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी कर दी मैंने? 50।
कितनी कर दी 50। ये देखो 2 की पावर 5 करते हैं तो कितना आता है 32, यानी 32 की पावर 50। 3 की पावर 3 करते हैं तो दोस्तों 27, यानी 27 की पावर 50। 5 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है 25, यानी 25 की पावर 50। और 4 की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है 256, और 256 की पावर कितनी होगी दोस्तों 50। कितनी होगी 50। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। मैं पूछूँ कि 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, इसमें देखो जो बड़ा नंबर होगा, अगर पावर सेम है सबकी, तो जो बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, जो छोटा नंबर होगा उसकी वैल्यू छोटी आएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पे 32 की पावर 50 है, 27 की पावर 50 है, यहाँ 25 की पावर 50 है, 256 की पावर 50 है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या होगी, यहाँ पे दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, सिंपल सी बात है, ये सबसे छोटा नंबर 25 है तो 25 की पावर 50 सबसे छोटी होगी। और 25 की पावर 50 हमने किसकी जगह पे लिखी हुई है 5 की पावर 100। किसकी जगह पे लिखी हुई है 5 की पावर 100। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कितना सही है 5 की पावर 100। अगर यहाँ पे पूछा होता हमें सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 32, 27, 25 और 256 में आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है 256। और 256 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 की पावर 200 का, तो फिर 4 की पावर 200 सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर बड़ी पूछी होती तो ये हो जाता, और छोटी पूछी है तो ये। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाए। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले समझाने की कोशिश करूंगा कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम होता है दोस्तों, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 4, अगर 4 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। नंबर लिखा हुआ है x, x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना, उसका उल्टा कर देना। ये कह रहा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाए 1/12। तो मैंने मान लिया कि मैंने 50 के 2 भाग कर दिए, x + y = 50, यानी एक x तोड़ दिया, एक y तोड़ दिया, दोनों को मिला के कितना होगा 50, क्योंकि मैंने 50 के भाग करे। आगे कह रहा है कि ऐसे भाग करेंगे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाए। तो x का व्युत्क्रम करेंगे तो दोस्तों 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और y का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। कि इनका व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाए 1/12। कितना कह रहा है 1/12। यहाँ से दोस्तों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा x/y। एलसीएम कितना आ जाएगा x/y। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x और प्लस y = 1/12। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो x + y की वैल्यू हमें दे रखी है 50। कितनी दे रखी है 50। तो हमने यहाँ लगा दी 50/xy = 1/12। यहाँ से xy को इधर ले जाओ, 12 को इधर ले जाओ। तो दोस्तों यहाँ से xy = हो जाएगा 50 और इंटू 12, 50 × 12 और 12 × 5 = 60, यानी 600। तो दोस्तों यहाँ से xy की वैल्यू निकल के आई, वो क्या निकल के आई 600। xy की वैल्यू निकल के आई 600। अच्छा, जो अब देखो, अब जरा ऑप्शन को देखो। ये कह रहा है कि उन दोनों नंबर का गुणा करने पर, वो ऐसे दो नंबर हैं कि उन दोनों का गुणा करने पर 600 होना चाहिए। क्या 22 और 28 का गुणा करने पर 600 आएगा? नहीं आएगा। तो 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा। 5 25 लास्ट में 5 आएगा। 20 और 30 का कर लो। 20 और 30 की बात करेंगे तो 6, यानी 600। 20 और 30 का कितना आएगा गुणा करने पे 600। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा 600, और ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हो अगर इसे पूरा सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे करेंगे दोस्तों, ये x + y की वैल्यू दे रखी है, हमें x - y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपने पढ़ा होगा कि x - y का स्क्वायर होता है, वो ये होता है कि x + y का स्क्वायर और -4x और y। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, x + y की वैल्यू पुट करेंगे, x y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इनको दोनों को सॉल्व करेंगे। x - y की वैल्यू निकल के आई, x - y और x + y को सॉल्व करेंगे, तब x की और y की वैल्यू निकालेंगे, तब भी 20 और 30 ही आएगी। तो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग ऐसे सॉल्व करें, हमें तो थोड़ी सी हिंट मिल जाए वहीं से। x y हमें पता है कि वो दोनों नंबर ऐसे हैं कि उनको गुणा करने पर 600 आएगा, तो 600 केवल एक ही दे रहा है, तो वही हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 9 की। ओके, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी, जितनी 75 से छोटी तो वह संख्या है। दोस्तों आपको ये समझने से पहले एक चीज़ समझो। मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर मेरा कोई नंबर है मेरा 8, ये लिख दिया मैंने 12 और ये लिख दिया 16, यानी 8 है। चलो कुछ और ले लेते हैं,
हमने ये 7 ले लिया और ये 11 ले लिया और ये 15 ले लिया। मैं बात ये कह रहा हूँ कि 7 11 से उतना ही छोटा है, 7 यहाँ लिख दो, उतनी 75 से छोटी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ये मैं कह रहा हूँ कि जो 7 है वो 11 से उतनी छोटी है जितनी, यहाँ 15 लिख लो, 11 से, यानी 7, ये मुझे नंबर नहीं पता, मुझे मालूम है x। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 है उस नंबर से उतना ही छोटा है जितना 15 उस नंबर से बड़ा है, तो मैंने मान लिया ये 11 नंबर है। क्या है? 11। तो देखो यहाँ भी गैप कितने का आएगा? 4 का, और यहाँ भी दोस्तों गैप कितने का आएगा? 4 का। यानी गैप दोनों जगह क्या है? इक्वल है। यहाँ क्या कह रहा है? कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, कोई संख्या है वो 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी, जितनी 75 से छोटी है उतनी ही वह संख्या, कोई संख्या है वो 31 से जितनी बड़ी है उतनी ही 75 से छोटी है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, तो क्या करेंगे, तो यानी उन दोनों का जो गैप होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो कोई संख्या है वो x है, कोई संख्या क्या x है, वो 31 से उतनी बड़ी है, तो यानी उन दोनों के जो बीच में गैप होगा x के और 31 के, यानी वो बड़ी है, तो x माइनस 31, इन दोनों का गैप होगा। कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी, तो यानी 75 से छोटी है, और 75 और उसका गैप लेंगे तो दोनों का गैप दोस्तों क्या होगा? इक्वल। ये कहने की कोशिश कर रहा है, फिर से समझिए, आप फिर से समझिए। कोई संख्या है वो 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी, ये चीज़ मैंने अभी समझाई। जैसे 7 और 11 और 15, यानी 11 7 से उतना बड़ा है जितना 15 से छोटा, तो यानी गैप दोनों जगह क्या है? इक्वल है, गैप दोनों इक्वल है। यानी 7 11 से, यानी 11 7 से उतना बड़ा है जितना 15 से छोटा, तो वही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, यानी गैप दोनों जगह इक्वल है। तो मैंने यहाँ दोनों का गैप यानी दोनों का डिफरेंस है, गैप मतलब डिफरेंस है, वो मैंने इक्वल कर दिया। इसे सॉल्व कर लो दोस्तों, तो x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, x इधर है x, ये माइनस x इधर आगे प्लस का x, इक्वल टू 75 और प्लस का 31, इक्वल टू ये कितना हो गया? 2x, और ये 75 और 31 कितना हो गया? 106। तो 2x इक्वल टू कितना है? 106। हमें किसकी चाहिए? x की वैल्यू, तो 106/2, 2 से काटेंगे तो दोस्तों कितनी बार कट